ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰ 42 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ। आज मैं फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते आज मेरी समस्त टीम, चंडीगढ़ के तमाम प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और तमाम कर्मचारी आज इस मीटिंग में इसलिए शरीक हुए हैं कि आने वाले समय में जो 12 नवंबर को कॉलेज प्रशासन का मैडम अनीता कौशल जी का रोज प्रदर्शन और पुतला फूंक प्रदर्शन रखा गया था, उसको आज हम डेफर करने के लिए आज आपके माध्यम से सभी अपने आला अधिकारियों का, जैसे कि हमारे जो मैडम हैं एजुकेशन सेक्रेटरी, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, पूरी फेडरेशन की टीम की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से। और अपने ब्राड साहब जो डीएचई साहब हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और अनीता कौशल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनको देर आए दुरुस्त आए, शायद उनको समझने में, कर्मचारियों का दुख सुनने में 6 महीना लग गया। और उस 6 महीने में कर्मचारियों के ऊपर कितनी विपदा पड़ी हैं, 6 महीने में कितने फेस्टिवल आए हैं, और जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे थे, वहाँ हमारे कर्मचारी रोकर गुज़ारा करने पे मजबूर थे, सिर्फ़ मैडम की एक छोटी-सी भेदभाव और नाकामी करके, क्योंकि उन्होंने पिक एंड चूज़ वाला काम किया था। अपने खास-खास बंदों को एंट्री करवा के कॉलेज में काम करवा रहे थे, और बाहर जो उनके मनपसंद कर्मचारी नहीं थे, और वो मनपसंद कर्मचारी नहीं, वो कर्मचारियों को बाहर किया था, जो कर्मचारी 10-10, 15-15 साल, 18-18 साल से अपनी मेहनत और ईमानदारी, अपनी जवानी वहाँ पे अपने शरीर का खून-पसीना देकर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे। वो कर्मचारी नागवारा गुज़रे और मैडम जी ने उनको बाहर किया, और नवे बंदे जो उनके खास थे और अपने चमचे का खास थे, उनको रख के काम करवा रहे थे, और अप्रूवल के नाम पे, देखिए बड़ी विडंबना कि अप्रूवल तो किसी का नहीं था, तो वो कर्मचारी कैसे काम कर रहे थे? जब यहाँ दबाव बना, हमारी मैडम एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम ने दबाव बनाया, जब उनको पता चला तो डीएचई साहब ने दबाव बनाया, जब हमने उनके चमचे का विजिलेंस जाँच, सीबीआई जाँच और शिकायत की जाँच की, तब जाके शायद मैडम को ये बात समझ में आई कि अभी तो गाज चमचे के ऊपर गिरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग जो लगी है वो मेरे तक पहुँच जाए। 12 तारीख को जब हमने प्रदर्शन रखा, उससे पहले मैं अब तहे दिल से दोबारा से मैं सभी अधिकारियों का, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम का, डीएचई साहब ब्राड साहब का और एसएचओ जयप्रकाश जी का, जो सेक्टर 36 थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया। मैं उन सभी आला अधिकारियों को अपने चंडीगढ़ के मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने गरीब कर्मचारियों की आवाज़ को सुनते हुए, आज शनिवार है, कॉलेज में स्टाफ कम आता है, लेकिन आज के दिन कर्मचारियों को फ़ोन कर कर बुलाकर 40-45 कर्मचारी जो बाहर बैठाए गए थे, उनको आज नौकरी जॉइन करवा लिया गया है। इस शर्त पे कि जब पेमेंट प्रशासन से मिलेगा तभी आपको मिलेगा। क्या ये शर्त 6 महीने पहले भी तो हो सकता था? लेकिन आज क्यों? बड़ा सवाल ये है कि अगर वहाँ से अप्रूवल हो जाती है, तो जो 45 कर्मचारी बाहर थे, क्या मैडम की गलतियों की वजह से जो उनको सज़ा दी गई, क्या वो 45 बंदों को सैलरी मिलेगी? क्योंकि जो काम कर रहे थे उनको तो मिलेगा, क्योंकि उनकी हाज़िरी लग रही थी। इनकी तो हाज़िरी भी नहीं थी। मैं आग्रह और विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर बजट ऊपर से आता है, अगर अप्रूवल आता है, तो उन कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं था। वो 6 महीने से कॉलेज के गेट पे बैठे अपनी फरियाद नौकरी का कर रहे थे, इसलिए उनकी भी हाज़िरी लगनी चाहिए और उनकी भी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। और मैं अगेन मैं अपने आला अधिकारियों का, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम का, अपने डीएचई ब्राड साहब का धन्यवाद करूँगा, और उनसे आग्रह भी करूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँचे तो उन गरीब कर्मचारियों का आवाज़ समझकर उनका जल्दी अप्रूवल दें, ताकि उनके घर का जो चूल्हा बुझा हुआ है, उनके घर में राशन नहीं है, पेमेंट मिले तो वो अपने घर का गुज़र-बसर सुचारू रूप से कर सकें। यही विनम्र निवेदन करते हुए
मैं साहिल जी का भी धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से वहाँ पे कर्मचारियों का साथ दिया और ये पढ़े-लिखे हैं, अच्छे इंसान हैं, इनका ज़मीर जागा और ये भी कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। और मैं समस्त टीम का, हमारे अपने जनरल सेक्रेटरी साहब, अपने शिव कुमार जी का भी धन्यवाद करूँगा और समस्त हमारी जो हमारे प्रधान चंडीगढ़ के आज बैठे हैं, हल्ला बोलने के लिए आज आए थे कि 12 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ मैडम जी का प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारे कर्मचारियों को न्याय मिल सके। लेकिन मैडम जी को देर आए दुरुस्त आए। अब हमें कर्मचारियों को न्याय मिल चुका है। न्याय उनको तब कंप्लीट होगा जब उनकी सैलरी प्रॉपर आएगी और 6 महीने का पेंडिंग सैलरी उनको इश्यू होगा ताकि उनके घर का सुचारू रूप से जो चूल्हा बुझा हुआ वो जल सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे आला अधिकारियों का, अपने एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम का, बराड़ साहब का, अनीता कौशल जी प्रिंसिपल का। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब।